तो अब आपने अपनी डेटाबेस तो बना ली है यहाँ पर, ठीक है, फाइल अपनी इंपोर्ट कर ली है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें टेबल्स बनाएंगे जितने आप फार्म में अपने चीज़ें जो है ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर माई डेटाबेस में जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो ये मुझे कनेक्ट टू डेटाबेस का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा, तब ये मुझे क्या करेगा, अलाउ करेगा टेबल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे ये दो ऑप्शंस दिखाए हैं, टेबल्स और व्यू के। व्यू के बारे में भी बात करेंगे, अभी हम टेबल्स के बारे में बात करते हैं। तो टेबल पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर अब राइट क्लिक करूँगा तो उसके बाद मुझे ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ टेबल का, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो अब मुझे टेबल का नाम देना है, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कि माई टेबल। माई टेबल का मैंने इसे नाम दे दिया है। और उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये ऊपर बिल्कुल इसके ब्लू सा वो आपको ऑप्शन दिख रहा है और इसमें है कॉलम, ऐड कॉलम्स, ठीक है। तो अब हमने ऐड कॉलम करने हैं इसमें, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और क्लिक करने के बाद मैं कॉलम का नाम लिखूंगा। तो ये आपका टेबल हो गया, टेबल के अंदर आपके कॉलम आते हैं, ठीक है। और कॉलम में क्या चीज़ आती है, जो आपने फॉर्म में चीज़ें रखी होती हैं कि आपने क्या चीज़ अपनी डेटाबेस में ऐड करनी है। तो मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, मैं एक नेम ऐड करना चाहता हूँ। मैं इसलिए इसको नेम दे दूंगा और इसकी डाटा टाइप क्या दूंगा, टेक्स्ट दूंगा, ठीक है, ताकि यूज़र जो है वो टेक्स्ट में लिखे। और इसका साइज़ जो है मैं दे देता हूँ 20, दे देता हूँ कि 20 से ज़्यादा कैरेक्टर्स ना हो इसके नेम में, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं 20 अभी इसको लिमिटेड कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं जाता हूँ इन ऑप्शंस में और इसके बाद इसको नोट नल दे देता हूँ। अब इसका क्या मतलब है कि यूज़र इसको खाली नहीं छोड़ सकता, ठीक है, उसको एरर आ जाएगा। तो मैं नोट नल दे देता हूँ और उसके बाद इसको ओके कर देता हूँ। तो अब आपके पास एक जो आपका कॉलम है वो बन चुका है आपके टेबल का नेम के नाम से, ठीक है। तो मैं इसी तरह उसी ब्लू ऑप्शन पे जाता हूँ और ये मुझे कह रहा है ऐड कॉलम, तो मैं ऐड एक और करता हूँ और उसमें मैं एज मांग लेता हूँ। मैं सिर्फ ये दो कॉलम्स बनाऊँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी जो एज की जो टाइप है वो मैं दे दूँगा इंटीजर, ठीक है, इंटीजर टाइप दे दूँगा। और इसकी लिमिट को हम रहने देते हैं और इसको भी नोट नल कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको हम ओके करते हैं। तो अब हमारे पास दो जो हमारे वो कॉलम्स हैं वो बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इस ग्रीन वाले टिक वाले ऑप्शन पे जाना है और कमिट कर देना है। जिस तरह आप अगर गिट वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी चेंज करने के बाद कमिट करना पड़ता है। तो अब कमिट से क्या होगा, ये सेव हो जाएंगे जो हमने बनाए हैं, ठीक है। तो सेव के बजाय इसमें कमिट होता है, मैं इसको कमिट कर देता हूँ। तो ये अब हमारे पास सेव हो चुके हैं। तो मैं जाता हूँ इसके डाटा में, ठीक है, स्ट्रक्चर है, और फिर इसके डाटा में जाता हूँ। तो डाटा में मेरे पास नेम और एज का एक वो खाना आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इनमें आपने डाटा को इंसर्ट किस तरह करना है, वो भी यूज़र से लेके।